अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। मस्जिदें बहुत देखी हैं, बड़ी पुरानी पुरानी मस्जिदें भी देखी हैं, मगर आज जो मस्जिद मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये इस्लामाबाद में मौजूद है और ये तकरीबन 300 साल पुरानी मस्जिद मौजूद है। लोक विरसा से तकरीबन 20-25 मिनट की मुसाफत के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर मैं इस वक्त इस मस्जिद के पास मौजूद हूँ और इस मस्जिद के ऊपर लिखा हुआ है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, इसका एहतराम हम सब पर लाजिम है। ये मस्जिद 300 साल पुरानी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तकरीबन 300 से भी ज़्यादा साल पुरानी है, मगर जब से लोगों ने देखा है तो तकरीबन ये 300 साल पुरानी मस्जिद मौजूद है। अगर इसकी चार दीवारी की बात की जाए तो इसके ऊपर से जितने दरख्त बढ़ जाते हैं वो काटे जाते हैं, इससे सफाई की जाती है, मगर ये इस वक्त समझ लें कि जी ये क्योंकि मिट्टी से बनी हुई थी तो ऊपर से तमाम चीज़ें इसकी टूट चुकी हैं, मगर ये अभी अपनी हालत में मौजूद है। अब मैं नीचे जाता हूँ, ये वो इबारत लिखी हुई है कि ये मस्जिद 300 साल पुरानी है। लोग आज भी इधर आते हैं, लोग आज भी इधर आके नमाज़ें पढ़ते हैं, लोग आज भी आके इधर सफाई करते हैं। अगर इस जगह की बात की जाए तो यहाँ भी जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि मस्जिद के बाहर एक सहन होता है, ये समझ लें हम इस वक्त सहन में मौजूद हैं जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते थे। 300 साल पुरानी ये मस्जिद है और ये इसका रास्ता है, मगर ये क्योंकि वक्त के साथ साथ क्योंकि यहाँ आना जाना कम था, इस वजह से तकरीबन ये समझ लें कि अब अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। इस दरख्त की बात की जाए तो ये तकरीबन जो करीबी लोगों से मैंने पूछा, उनका ये कहना है कि तकरीबन ये भी 300 से 400 के करीब इसे भी साल हो चुके हैं। और ये जिस तरह एक कहा जाता है कि फ़लाना दरख्त बूढ़ा हो चुका है, तो इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये बूढ़ा हो चुका है, मगर अभी भी इसके ऊपर सरसब्ज़ किस्म के ये पत्ते निकले हुए हैं। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर इस सामने वाली जगह की बात की जाए तो ये वो जगह है जहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं यहाँ पे पानी निकाल के वज़ू किया जाता था, कुछ लोग ये कहते थे कि यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता था कि यहाँ से लोग पानी पी भी सकते थे। इसी तरह एक पीछे भी जगह मौजूद है, वो आपको आखिर में दिखाता हूँ कि उस बारे में भी ये है कि यहाँ पे लोग वज़ू करते थे। आप देख सकते हैं दीवारें टूट चुकी हैं और ये जो दीवारें हैं इधर भी आप सामने देख सकते हैं, वो इबारत लिखी हुई है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, इसका एहतराम हम सब पर लाजिम है। ये मस्जिद 300 साल पुरानी है। एक स्ट्रक्चर होता है जो दीवार बिल्कुल सीधी होती है, मगर इसकी बात की जाए तो ये क्योंकि आप देख सकते हैं मिट्टी से बनी हुई है तो ये अंदर से भी खोखली हो चुकी है। अब मस्जिद के अंदर जाते हैं, ठीक है, और मस्जिद का एहतराम होता है कि हम लोग हमेशा जूते उतार देते हैं और अंदर जाते हैं। तो अब जूते मैंने उतार दिए, अब अंदर जाते हैं और देखते हैं कि मस्जिद के अंदर क्या है। एक जिस तरह मस्जिद के अंदर आते हैं, एक अल्लाह के घर आते हैं तो एक खुशी होती है, बिल्कुल वैसी ही खुशी मुझे यहाँ भी हो रही है। एक पुरसुकून जगह अल्लाह का घर है। अब मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ पे दिखाए कि ये क्योंकि मिट्टी से बनी हुई दीवारें थी, इस वजह से आप देख सकते हैं कि दरख्त इसके अंदर से अभी भी निकल रहे हैं, मगर ये नज़र आ रहा है कि यहाँ सफाई की गई है, यहाँ से काटा गया है और ये जो मस्जिद है ये अभी भी अपनी जगह पे तो मौजूद है मगर कमज़ोर हालत में ये मौजूद है। जय नमाज की बात की जाए तो जय नमाज भी हमने देखा कि ये हमें यहाँ पे मौजूद है। जो लोग आते हैं वो लाजमी यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। ये सामने वो जगह है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इमाम होता है वो यहाँ बैठता है, क्योंकि हमारी अगर बात की जाए तो हमारी तरफ से किबला इस साइड के ऊपर है, मेरे जिस साइड पे बाजू है किबला इस साइड के ऊपर है, तो ये यहाँ इमाम साहब बैठते थे और यहाँ पीछे यूँ सफ़ें होती थी जो नमाज़ पढ़ने के लिए लोग आते थे। इसकी चार दीवारी की बात की जाए, इस जगह की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मिट्टी से ये बनी, इस वजह से अंदर छोटे छोटे पौधे भी निकल रहे हैं और ये दीवारें आप समझ लें कि जी इनके अंदर इतनी ताकत मौजूद नहीं है। अगर दियों की बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिए भी मौजूद हैं, यानी कि जो रात की नमाज़ें होती हैं, मगरिब की होती है, इशा की होती है, उस टाइम क्योंकि लाइटों का ज़माना नहीं था और लाइटें तो आज भी यहाँ पे मौजूद नहीं हैं, ऊपर से तो गुजर रही हैं मगर लाइटें यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो लोग दिए रख के यहाँ रोशनी के लिए ये दिए इस्तेमाल करते थे। अगर इस चारों इतराफ़ की बात कीजिए तो मैं एक बार अपने कैमरामैन कहूँगा एक बार चारों इतराफ़ दिखाए, एक बार ये सारी दीवारें दिखाए कि ये थोड़ी सी टेढ़ी तो हो चुकी हैं मगर ये अभी अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। ये अल्लाह का घर है और ये इस्लामाबाद की सबसे ज़्यादा पुरानी मस्जिद है जिसे तकरीबन 300 से भी ज़्यादा साल
ہو چکے ہیں، کیونکہ 300 سال تب تھے جس وقت یہ باہر لکھا ہوا تھا، اور تقریباً اس کے لکھنے کے تقریباً 3-4 سالوں سے میں بھی اس مسجد کو دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ تقریباً 300 سے بھی زیادہ سال اس مسجد کو ہو چکے، اور یہ اسلام آباد کی سب سے جو پرانی مسجد ہے اس کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ اب آخری ایک جگہ رہ گئی ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ادھر کے بارے میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ یہاں بھی لوگ اکثر جب رش زیادہ ہوتا تھا تو لوگ اس کونے کے اوپر بھی کہا یہ جاتا تھا کہ لوگ یہاں پہ وضو کرتے تھے، اور اب یہ کیونکہ لوگوں سے میں نے بھی بات سنی، اس لیے تسلی سے یہ بات میں نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ وضو کیا جاتا تھا یا پرانی جگہ پہ وضو کیا جاتا، مگر جو ادھر قریبی لوگ ہیں ان سے جو باتیں مجھے ملیں اس کے مطابق یہ ہے کہ وہاں جو وہ سامنے والی جگہ ہے وہاں پانی پینے کا رکھا جاتا تھا، یہاں وضو کیا جاتا تھا۔ یہ کیونکہ مختلف باتیں ہیں تو اس لیے میں کسی ایک بات کے اوپر نہیں سٹل کر سکتا کہ یہ ایسا ہی ہوتا تھا، مگر جو قریبی لوگوں سے میری بات ہوئی یا جو یہاں آ کے مجھے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق یہ ہے صفائی کی جاتی ہے، لوگ آج بھی نمازیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ وہی عبارت ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ یہ مسجد 300 سال پرانی ہے۔ تو لیں جی، یہ تھا میرا آج کا ہسٹوریکل پروگرام۔ تو جو اور مجھے اس طرح کی پرانی چیزیں نظر آئیں گی انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے